हमारे मंत्रा एडकॉम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको ऑडियो सेटिंग और ऑडियो ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे। ऑडियो कंट्रोल के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके द्वारा हम ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ऑडियो के लेवल को, बैलेंस को और इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जैसे ही क्लिप आप किसी एसेट बिन में आप ऐड करते हैं, ऑडियो वेवफॉर्म कैच फाइल का निर्माण हो जाता है। कभी कभी ये कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है और क्लिप ऑफ लेंथ पर भी निर्भर करता है कि कैचे फाइल बनाने में कितना समय लगेगा। कैचे फाइल उस समय भी बन सकती है जब आप किसी क्लिप को टाइमलाइन पर ऐड करते हैं या ट्रांजिशन लगाते हैं या उसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐड करते हैं या ऑडियो लेवल को एडजस्ट करते हैं। उस समय भी कैचे फाइल का निर्माण होता है। जब आप किसी क्लिप को एसेट बिन में ऐड करते हैं तो आपको ऑडियो वेवफॉर्म बनते हुए दिखाई दे सकती है। ऑडियो वेवफॉर्म कैचे बनने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्लिप को टाइमलाइन पे लाते हैं, ये यहाँ पर वेवफॉर्म दिखाई पड़ रहा है। ये वेवफॉर्म तभी बनेगा जब आपका वेवफॉर्म कैचे फाइल जनरेट हो जाएगा। जब तक ये जनरेट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कोई भी वेवफॉर्म दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस समय देखिए, यहाँ पर आपको वेवफॉर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि वेवफॉर्म आपको देखना है तो यहाँ पर एक एक्सपेंड बटन होता है। ये देखिए, ये ऑडियो, जिसका शॉर्टकट कमांड है अल्टर एस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी वेवफॉर्म आपकी ओपन हो जाएगी। वेवफॉर्म ओपन करने के लिए सदैव ही आपको एक्सपेंड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या ट्रैक को सेलेक्ट करके अल्टर एस का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही साथ जब इसको हमें एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम इसके लेवल को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। दोनों ऑप्शन एक ही बटन के साथ अवेलेबल है। इसे हम टॉगल बटन बोलते हैं, जो हमारे सभी ट्रैक के ऊपर ऑडियो आइकन के नीचे देखिए, यहाँ पर एक वो दिख रहा है बटन, वॉल्यूम एंड पैन। जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑफ है तो यहाँ पर देखिए कोई भी की फ्रेमिंग आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे आप एक्टिव करेंगे, यहाँ पर आपको दो टाइप की लाइनें दिख रही हैं। एक आपकी ऑरेंज लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ऑरेंज लाइन आपके वॉल्यूम के लिए होती है और ब्लू लाइन आपके पैन के लिए होती है। ऑरेंज लाइन पे जब हम की फ्रेमिंग करते हैं तो वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और ब्लू लाइन से हमारा पैन, यानी लेफ्ट चैनल, राइट चैनल। अभी ये देखिए, दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, इसलिए हम इस टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ वॉल्यूम सेलेक्ट हो गया। तो आपके ऑरेंज बटन के ऊपर आपका की फ्रेमिंग दिखने लगा है, सेलेक्ट दिखता है। आप माउस को दाल लेकर जाएंगे तो प्लस आइकन बन रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर की फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जाएंगे नीचे, यदि चाहें कि आपको पैन ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इसी टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पैन लिख के आ जाएगा और अब आपका ब्लू लाइन सेलेक्ट हो गई है। इस तरीके से आप ऑडियो वॉल्यूम को सेलेक्ट कर सकते हैं या पैन को सेलेक्ट किया जा सकता है। इस लाइन को हम लोग रबर बैंड बोलते हैं बेसिकली। इस रबर बैंड के द्वारा आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। रबर बैंड्स एडजस्टमेंट, एडिशनल, अन्य रबर बैंड को कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसी वॉल्यूम से, यानी हम यहाँ इस पे चेक करते हैं, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करते हैं या 3 प्रेस करें या 4 पर 2 प्रेस करें या 3 प्रेस करें। 2 और 3 बहुत बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेते हैं, बेसिकली आप कट कर देते हैं तो आपको वॉल्यूम पता चलेगा। सी इसको रबर बैंड लगाने के लिए आप किसी भी पॉइंट को, एक बार रबर बैंड लगाने के बाद इसको किसी भी हॉरिजॉन्टली किसी भी लोकेशन पे आप ड्रैग कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने से ऑडियो लेवल कम होता है, ऊपर करने से इसका ऑडियो लेवल बढ़ता है। इसको आप हॉरिजॉन्टली कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। और यदि इसी को हम शिफ्ट दबा करके प्रयोग करेंगे तो पूरे के आगे का पोर्शन, जितना भी आगे का पोर्शन है, वो सारा का सारा
एडजस्ट होगा। तो हम डिलीट करते हैं, डिलीट इट। ये देखिए, यदि आपको पूरे ऑडियो क्लिप की ऑडियो को कम ज़्यादा करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करें और बिना की फ्रेम लगाए आप यहाँ पे ऐसे करें तो इसका पूरे क्लिप का ऑडियो लेवल एक जैसा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप बढ़ाना चाहें तो आप पे लेके जाएं, या डाउन करना है तो नीचे की ओर लेके जाएं। पूरी क्लिप की ऑडियो को कम ज़्यादा किया जा सकता है। सारे रबर बैंड, चाहे कितने भी रबर बैंड इस पर प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पर एक से अधिक रबर बैंड जिसे हम यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पे कर दिए और हमें इस पे ऐसे, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं यदि हम इसमें जैसे यहाँ पर हमने 4-5 रबर बैंड प्रयोग कर दिए हैं, अब हम चाहते हैं केवल इन दोनों की एरिया को हम नीचे की ओर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करें और इसके बीच में एरिया में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐसे जब हम करेंगे तो केवल यही पोर्शन ही हमारा नीचे की ओर मूव करेगा। तो हमारा इन दोनों के बीच का एरिया ही यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं। यदि यहाँ पर हमने कई सारे की फ्रेम लगा दिए और हम चाहते हैं इस एरिया के बीच में एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो हम चाहते हैं ये एरिया ही ऑडियो लेवल बढ़े या घटे। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको हम ऊपर करेंगे या नीचे की ओर करेंगे तो इसका बीच का एरिया ही का ही ऑडियो कम या ज़्यादा होगा। और यदि आपको सारे की फ्रेमिंग करना तो अल्टर शिफ्ट के साथ प्रयोग करें, कहीं पर क्लिक करें। सेटिंग के साथ इसके वॉल्यूम को उतने डीबी कम या ज़्यादा किया जा सकता है अल्टर और शिफ्ट के साथ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे सामने कई सारे और ऑप्शन उपलब्ध हैं। यदि आप कहीं पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। मूव आप यहाँ पर स्पेसिफिक तौर पे कोई वैल्यू इंटर करके भी आप, जैसे यहाँ -3.8 dB है, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं और ओके कर देंगे तो आपका ये पॉइंट ऑटोमेटिक उस हिसाब से मूव हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं -10, ये देखिए यहाँ पर हम करते हैं -15, तो वो स्पेशली पॉइंट आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारे ऑप्शन हैं। मूव टू अलाइनमेंट पॉइंट, ऐड पॉइंट एंड मूव, इसको आप एक ऐड करेगा और उसको मूव किया जा सकता है। राइट क्लिक मूव ऑल, सारे वैल्यूज़ को आप इसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर -10 है, -10 कर दें तो सारे इसी डीबी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएंगे। कैंसिल। राइट क्लिक मूव ऑल ऑन स्केल, आप यहाँ पर सारे को स्केल के हिसाब से यदि मूव कराना चाहते हैं तो उसका प्रयोग किया जाएगा। स्केल मीन्स सारे ऑल अमाउंट, मतलब यहाँ पर सभी का एक अमाउंट हो जाएगा -5। इसमें से रबर बैंड डिलीट करने के लिए आपके पास राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है डिलीट हो जाएगा। यहीं पे राइट क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। डिलीट ऑल सबकी सारे रबर बैंड को डिलीट करना है तो डिलीट ऑल का प्रयोग करेंगे, इंटरलाइजिंग ऑल। इसके अलावा यदि हम चाहते हैं यहाँ पर इंटरलाइजिंग करने के लिए एक और ऑप्शन वो यहाँ पे होता है आपके सामने। राइट क्लिक करें, डिलीट पार्ट में जाएं, यहाँ पर ऑडियो बैंड, रबर बैंड, वॉल्यूम के लिए रबर बैंड्स को इंटरलाइज करना है, सारे डिलीट करने। और डिलीट करने के लिए यदि अलग अलग वॉल्यूम के अलग डिलीट करना है और पेन के अलग करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ आपके डिलीट पार्ट्स में जाइए, यहाँ पर होगा ऑडियो रबर बैंड्स। ये वॉल्यूम पे लगे हुए इसलिए वॉल्यूम के हैं, बैंड पे लगे होते तो पेन के लिए भी होते। डिलीट करेंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे, एक साथ भी डिलीट किए जा सकते हैं। सेलेक्टेड रबर बैंड्स के लिए आप क्लिप पर राइट क्लिक कर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऑडियो ऑफसेट यानी ऑडियो और वीडियो के जो लिंक हैं, प्लेबैक टाइमिंग है, उनको एडजस्टमेंट किया जा सकता है सोर्स फाइल से अलग तरीके से। इसके लिए हमें यहाँ पर राइट क्लिक करें क्लिप पे, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है ऑडियो ऑफसेट होता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिले करना चाहते हैं कितने फ्रेम या एडवांस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके वो वैल्यू दे सकते हैं जिसके बारे में आप इसको ऑडियो को ऑफसेट करना चाहते हैं। 2 फ्रेम यहाँ पर ये देखो 2 आ गया है +2, तो ये 2 फ्रेम आपका डिले ऑडियो प्लेबैक हो रहा। माइनस होता तो एडवांस होता। इसको आप सेलेक्ट करके क्लिप में से आप यहाँ पर से भी ऑडियो ऑफसेट को
कर सकते हैं यदि हम करना चाहें तो। ये उस समय ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा जब किसी का इंटरव्यू या बाइट हो या सामने से कोई बंदा बोल रहा हो, उसमें प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। नॉर्मलाइज क्लिप का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है एक से अधिक क्लिप को यदि आपको एक लेवल में ऑडियो लेवल करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और नॉर्मलाइज पे क्लिक करें। यहाँ पर वो वैल्यू दे दे जिसके हिसाब से आप ऑडियो लेवल को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से दे करके, जैसे हमने -12 कर दिया तो आप ओके करेंगे तो सारी क्लिप की जो वैल्यू है ना आपको -12 के हिसाब से हो जाएगी। चाहे उसमें गेन ऐड करना पड़े या जो भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर 3 dB गेन है, इस वाली क्लिप में 3.8 dB है, इसमें 2.9 dB आपका गेन है, इसके अंदर आपका 7.7 dB। हर क्लिप में गेन अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा और आपके ऑडियो लेवल को, सारी क्लिप्स के ऑडियो लेवल को ये -12 के आसपास एडजस्ट कर देगा। इस नॉर्मलाइज को सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिप पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नॉर्मलाइज मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।